Assalamualaikum guys, namaste and sat sri akal guys. Welcome back again to our channel Pakistani Fair Reactions. So guys, my name is Hassan Nasir And I'm Ahmad Latif, Latif. and today's video title is Luxury Bus Boat Service started in Srinagar, जम्मू एंड कश्मीर Civil Exam. सिविल सर्विस एग्जाम basically ये guys, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन हमारा मेन टॉपिक है लग्जरी बोट बस सर्विस श्रीनगर। started in Srinagar, Kashmir. तो गाइस यहाँ पे देखना, हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर हसन काफ़ी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है, काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है, लोग भी काफ़ी यहाँ पे हैप्पी होना शुरू हो गए हैं। लेकिन फिर भी अभी जो है ना, मेरे ख्याल में जिनकी अभी डेथ हुई थी, एक जो है ना वहाँ पे जो बुजुर्ग थे, मतलब उनको, लेकिन पॉलिटिशियन जो मतलब तहरीक मतलब आज़ादी के लिए वो मतलब लगे हुए थे आगे आगे, अली गिलानी, तो उन पे मतलब काफ़ी हंगामे हुए। पता नहीं हंगामे क्यों हुए, मेरे ख्याल में कहा यह जा रहा था कि उनकी बॉडी को नहीं मतलब दफनाने दिया गया उनकी विश के मुताबिक कब्रिस्तान में। इस तरह मतलब काफ़ी हंगामे नज़र आए हमें, लेकिन वो पता नहीं शायद इसलिए हंगामे होंगे और स्ट्राइक्स वगैरह दोबारा स्टार्ट हुई, लेकिन मेरे ख्याल में अभी शायद दोबारा सेट हो गया है इन्वायरमेंट वहाँ पे ना। तो लेकिन जो है ना, ये जो लग्जरी बस बोट सर्विस जो है ना, ये शुरू है, ये एक हैरानकुन चीज़ है। ये बस है और एक बोट है, लग्जरी, और लग्जरी भी है। ये कॉम्बिनेशन क्या है, ये हमें वीडियो में देखने के बाद ही पता लगेगा। तो गाइस विदाउट एनी डिले हमेशा की तरह काउंटिंग से स्टार्ट करते, इसके बाद मजे की डिस्कशन जरूर करेंगे। तो हमेशा की तरह 3, 2, 1 स्टार्ट। हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं श्रीनगर में पहली बस बोट, वाटर बस बोट जो है वो शुरू की गई है। ये क्या बोट है, इसके बारे में जो भी डिटेल्स हैं हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे, PDF जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखिए, जम्मू कश्मीर स्टेट एग्जाम्स की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, स्मार्ट कोर्सेज स्टडी IQ पे अवेलेबल हैं। जम्मू कश्मीर PSC, जम्मू कश्मीर GK कोर्स, जम्मू कश्मीर SI कोर्स। बहुत बार कोर्सेज की जानकारी के लिए आप पर्सनली इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे DM करते हैं। सो इट्स बेटर, जो नीचे दिए हुए नंबर्स हैं आप उन पर कॉल करके सारी जानकारी हमारी टीम से ले सकते हैं। अब देखिए, ये न्यूज़ आर्टिकल है फ्री प्रेस कश्मीर के द्वारा। बस बोट लॉन्च किया गया है ट्रायल बेसिस पे, ये 15 जुलाई का है। ओके, अब देखिए, रोड्स पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है श्रीनगर में, और रोड्स पे वैसे भी आप पोल्यूशन की वजह से, क्लाइमेट चेंज को देखते हुए कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहेंगे। अब ऐसा शहर जो पानी के थ्रू भी साइड पे लेक चल रही है, रिवर है, उससे कनेक्टेड है, तो आप उसको यूज़ करना चाहेंगे। तो यही चीज़ श्रीनगर में की जा रही है, रोड्स को डीकंजेस्ट करने के लिए, ट्रैफिक कम करने के लिए श्रीनगर सिटी का, और सेंचुरीज ओल्ड मोड ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट की। ऐसा नहीं है कि कुछ नया है, पहले भी श्रीनगर में बहुत पहले सेंचुरीज से ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है पानी के थ्रू ये चलता आया था, इसको रिवाइव किया जा रहा है। तो कश्मीर का पहला बस बोट ट्रायल रन झेलम रिवर में जुलाई में शुरू किया गया। अब जो स्टेट ऑफ आर्ट बस बोट है, इसका सीटिंग कैपेसिटी तो इस तरह से ये बोट दिखती है। आप देखिए, ऊपर से ग्लास का सीलिंग है इसका। 35 पैसेंजर्स का कैपेसिटी है कि एक बार में 35 लोग इसमें बैठ सकते हैं, और 5 क्रू मेंबर्स भी रहेंगे। क्रू मेंबर्स में कौन होगा, जैसे एक तो ड्राइवर होगा जो बोट को चलाएगा, और 4 रेस्क्यूअर्स कि इन केस भगवान ना करे कोई हादसा होता है तो लोगों को डूबने से बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए 4 रेस्क्यूअर्स भी रहेंगे। अब इसका ऑपरेशन रूट क्या रहेगा, कहाँ से कहाँ तक ये बोट चलेगी, तो ये पैंथा चौक जो है श्रीनगर में, श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स से वहाँ पे कमरवारी तक डाउनस्ट्रीम झेलम के थ्रू ये जाएगी। तो आप देख सकते हैं, पैंथा चौक ऑन श्रीनगर आउटस्कर्ट्स टू कमरवारी डाउनस्ट्रीम झेलम। तो श्रीनगर से जो डाउनस्ट्रीम झेलम है वहाँ तक ये बोट पैसेंजर्स को लेकर जाएगी। तो जो लोग श्रीनगर में रहने वाले हैं उनको तो बहुत इजीली समझ आ रहा होगा कि कौन सा रूट है। बाकी टूरिस्ट के लिए तो घूमना है, उनको बोट में बैठ के आगे पीछे के नज़ारे लेने हैं, तो टूरिज़्म को भी यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। तो रिवाइवल जो है वाटर ट्रांसपोर्ट का कश्मीर में, ये जो बस बोट्स हैं ये न्यूजीलैंड से लाई गई हैं। तो 15 जुलाई का ये आर्टिकल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ से लाई गई हैं। न्यूजीलैंड से ये बोट्स जो हैं, यहाँ पे बोट का पिक्चर आप फिर से देख सकते हैं, ये वहाँ से लाई गई हैं। अब 3 बोट्स जो हैं वो न्यूजीलैंड से लाई गई हैं,
टू प्लाई ऑन रिवर झेलम पे ये रूट इनका रहेगा। और बहुत डिकेड्स के बाद ये रिवर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है टूरिस्ट के लिए भी ओपन की जाएगी। और पब्लिक, मतलब जो पब्लिक है जिसको वैसे ही ट्रैवल करना है, यूजुअली आप लोकल बसेस में, मैटाडोर्स में ट्रैवल करते हैं, तो अब आप वाटर बोट में भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो नॉर्मल जो लोकल पब्लिक है उनके लिए तो ये खुला ही है, लेकिन ऑब्वियसली टूरिस्ट्स जो श्रीनगर घूमने जाते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी एक्साइटिंग रहेगा कि वाटर बस में बैठ के वो ट्रैवल कर सकते हैं। अब ये बोट राइड कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं? फ्रॉम लसान एरिया टू, इसका प्रोनाउंसिएशन आप बता सकते हैं क्योंकि हर लोकल प्रोनाउंसिएशन अलग रहती है, टू श्रीनगर टू द इंटीरियर ऑफ डाउनटाउन। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने इस इनिशिएटिव को बहुत ज़्यादा पुश किया है टूरिज़्म डिपार्टमेंट के साथ भी, ताकि टूरिस्ट भी इस बोट को यूज़ करें। और ये चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रहेगा। नॉर्मल जो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पे कर रहे हैं रोड्स के थ्रू जाने से, यहाँ पे आपके पैसे कम लेंगे, थोड़ा चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रहेगा। अब जिस तरह से बोट मैंने आपको दिखा दिया, आगे मैंने पिक्चर नहीं डाली, तो ये बोट आपको 2-3 जगह आपने देख ली है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर है इस बोट का, ग्लास सीलिंग जैसे आपको दिख रही है। फ्रंट से भी आप बोट का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये जो रेस्क्यूअर्स हैं ऐसे पीछे खड़े हैं। अब स्ट्रक्चर में देखिए, हर बोट में आपको बता दिया 35 सीट्स हैं, 5 क्रू मेंबर्स हैं। अब ऊपर से जितना कवर आपने देखा पिक्चर में वो ग्लास का बना है। एयर कंडीशनिंग, एसी लगा है बस में, म्यूज़िक सिस्टम भी लगा है एंटरटेनमेंट के लिए, टेलीविज़न भी लगा है। तो इन सब फैसिलिटीज़ का यहाँ पे ध्यान रखा गया है, बोट में दी गई हैं। टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन बने, इसीलिए ये एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़, म्यूज़िक सिस्टम, टेलीविज़न यहाँ पे रखा गया है। टूरिस्ट और लोकल्स को ये अवेलेबल रहेगा। अब जो इंजीनियर्स हैं इस बोट पे काम करने के लिए, वो मुंबई से बुलाए गए हैं ताकि वो लोकल्स को भी ट्रेन करें कि इन केस कोई टेक्निकल इशू आता है विद द बस बोट तो उसको कैसे टैकल करना है। तो यहाँ पे लोकल्स को भी ट्रेन किया जाएगा। अब पैसेंजर्स पूरा इसमें ट्रैवल करते हुए पूरे श्रीनगर सिटी का व्यू ले सकते हैं। एक मेमोरेबल राइड ये उनके लिए रह सकती है। और ऑब्वियसली टूरिज़्म को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है कि ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लेके आप सिटी में ट्रैवल कीजिए। तो पहली बोट है अभी फ़िलहाल जो ये शुरू हो रही है, लेकिन ये मेथड वाटर ट्रांसपोर्ट का बहुत पुराना है, सेंचुरीज ओल्ड है। जैसे मैंने आपको बताया, पुराने समय में क्या होता था, झेलम रिवर एक बहुत ही एक्टिव मोड था ट्रांसपोर्टेशन का। लगेज जो जैसे आपके फ्रूट्स हो गए, ग्रेन्स हो गए, तिम्बर हो गया, वैली के एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए वाटर ट्रांसपोर्ट को यूज़ किया जाता था। लेकिन इस सेंचुरी के शुरू से आप माने या इनफैक्ट लास्ट सेंचुरी से भी फिर ये वाटर ट्रांसपोर्ट कम हो गया कि जो रूलर्स थे, स्पेशली अगर आप डोगरा रूलर्स की बात करेंगे, तो सिर्फ सेरेमोनियल प्रोसेशंस के लिए ही वो वाटर ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने लगे, कोई वीआईपी मूवमेंट्स के लिए यूज़ करने लग गए। बाकी चीज़ों के लिए बहुत कम हो गया, इनफैक्ट ख़त्म ही हो गया। जैसे 1945 में आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू, अपनी डॉटर इंदिरा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये एक बोट प्रोसेशन हुआ था उस टाइम, जिस तरह से पिक्चर में आप देख सकते हैं। श्रीनगर टू सोपुर आपका नॉर्थ कश्मीर में है, तो श्रीनगर से सोपुर ये लोग बोट में, इस तरीके से बोट प्रोसेशन में ये लोग बैठ के गए थे। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक प्रॉब्लम और हुई है वाटर ट्रांसपोर्ट को लेकर श्रीनगर में। पोल्यूशन जो है रिवर का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। काफ़ी साइड एरियाज़ पे आप देखेंगे लोगों ने गार्बेज डंप करना शुरू कर दिया, डंप साइट बना दिया उसको। अब उसको क्लीन करके इन सब चीज़ों का ध्यान यहाँ पे रखा जा रहा है कि वहाँ पे गंदगी ना हो और इसको हम टूरिज़्म के लिए और लोकल्स के लिए अच्छे तरीके से वाटर ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर सकें। अब बिसाइड दिस बस बोट के साइड पे भी एक मरीन इक्विपमेंट सप्लायर फर्म है, सुखनाग एंटरप्राइजेस। इन्होंने कमीशन किया है एक 10 to 12 सीटर लग्जरी पॉन्टून बोट। ये वाला बोट मैंने आपको बताया, इसके सिवाय भी एक लग्जरी पॉन्टून बोट जो है 10 से 12 लोगों के लिए वो प्रोक्योर किया गया है। और 14 सीटर उसके साथ रेस्क्यू बोट झेलम रिवर के लिए। रेस्क्यू बोट जो है वो न्यूजीलैंड बेस्ड कंपनी से लिया गया है, नेम्ड मैक। और जो लग्जरी पॉन्टून बोट है वो यूनाइटेड स्टेट US से मंगवाया गया है। अब ये जो इंट्रोडक्शन है लग्जरी बोट की श्रीनगर में, ये एक स्कीम चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्वदेश दर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, उसका एक पार्ट है जिसको प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम ने फंड किया है। अब इसका एम क्या है इस लग्जरी बोट को लाने का, कि
थीम बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म को डेवलप किया जा रहा है, बूस्ट किया जा रहा है। इसमें आपका रिवर झेलम कश्मीर का भी आता है, तो उसको बूस्ट करने के लिए स्कीम के अंदर ये लग्जरी बोट जो है वो कमीशन करवाई गई है। अब ये स्वदेश दर्शन स्कीम क्या है आप सोच रहे होंगे, यहाँ पे इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने डिसाइड किया है, इस स्कीम को लॉन्च किया 2014-15 से ये स्कीम आपकी चल रही है। ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का ये था कि हम थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स कंट्री में बनाएंगे। तो उस टाइम 14-15 में ये न्यूज़ बहुत फेमस हुई थी और ये स्कीम भी कि थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स कंट्री में बनाए जाएंगे, जहाँ पे उन एरियाज़ में हाई टूरिस्ट वैल्यू होगी, कॉम्पिटिटिवनेस होगी, सस्टेनेबिलिटी होगी। अल्टीमेटली आप समझ लें, इन शॉर्ट टूरिज़्म को बूस्ट करने के लिए थीम बेस्ड टूरिज़्म एरिया बनाए गए कि वहाँ पे फंड्स देंगे ताकि टूरिज़्म और लोग वहाँ पे अट्रैक्ट हों। अब इसके सेलिएंट फीचर्स क्या हैं, ये स्कीम 100% सेंट्रली फंडेड है। CSR अगर फंड करना चाहती है तो उसके लिए भी वॉलेंट्री फंडिंग के लिए ओपन है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इंडिविजुअल प्रोजेक्ट जो है स्टेट टू स्टेट वो डिफ़र करेगा कि कहाँ पे कितना फ़ंड चाहिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो है वो देखेगा। अब सिग्निफिकेंस क्या है इस स्कीम का, एक तो है टूरिज़्म बूस्ट करेंगे आप, उससे टूरिज़्म इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपका डेवलप होगा, आपके इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू होंगे जो अच्छा रेवेन्यू देंगे, पॉजिटिव एनहांसमेंट होगा, ओवरऑल टूरिस्ट को भी मज़ा आएगा ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करने में। जो इंक्रीज फुटफॉल है इन एरियाज़ में, रेवेन्यू और एम्प्लॉयमेंट दोनों इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि जहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा आएंगे वहाँ का रेवेन्यू तो जनरेट होगा, वहाँ के लोकल्स को भी बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, राइट। तो ये इस स्कीम का सिग्निफिकेंस था। तो बाकी आज अपने वाटर बस के बारे में देखा और एक पुरानी सेंट्रल की स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, स्कीम का नाम क्या है फिर से देख लीजिए, स्वदेश दर्शन स्कीम 14-15 में आई थी, उसको भी आपने रिवाइज कर लिया इस लेक्चर में। अब देखिए यहाँ पे सवाल है आपके लिए, विच रिवर इज़ नोन एज वितस्ता इन संस्कृत, झेलम, रावी, चिनाब, इंडस। तो कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बता सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे क्विज़ जो है मेरे हर लेक्चर का लास्ट में हम उसको अपलोड करते हैं और उसका आंसर भी वहाँ पे पोल में आपको दिख जाएगा, तो कोई भी क्वेश्चन है वहाँ पे आप उसका आंसर देख सकते हैं। ताकि यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली कि ये बोट जो है सेंचुरीज एगो ये ट्रांसपोर्ट एज यूज़ किया जाता है। ट्रांसपोर्ट हसन, ये बहुत ही मैं कहता हूँ कि एक यूनिक और अच्छा इनिशिएटिव है इस गवर्नमेंट का। वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी जो है ना, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर पता नहीं क्या, हमारे तो यहाँ पे गवर्नर ही होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर भी वाला कॉन्सेप्ट भी है, पता नहीं क्या सीन होगा यहाँ पे। आई थिंक फेडरल गवर्नमेंट के अंडर होगा ये, गवर्नर फेडरल के अंडर होते हैं ना, तो लेकिन बहुत अच्छा इनिशिएटिव हसन देखा गया। इसमें मुझे सबसे ज़बरदस्त बात ये लगी हसन, इसमें कोई लालच नहीं दिखाई गई, इसमें 4 रेस्क्यूअर्स भी शामिल किए गए हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना, पैसा बचाने के लिए कहते हैं यार बस ठीक है, एक ड्राइवर हो जो चलाने वाला, बाकी 35 पैसेंजर्स होंगे, ठीक है ना, हाँ 35 पैसेंजर्स होंगे, उनसे इनकम ज़्यादा होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। एक तो लग्जरी उनको रखा गया, ठीक है हसन, अंदर आपको टेलीविजन, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, टेलीविजन और हर चीज़, म्यूजिक, ठीक है ना, मतलब यूनिक बड़ी बात है। और लसान से लेकर ये जो श्रीनगर तक जाए झेलम रिवर के अंदर, ये भी बड़ी बात है। इन्होंने बात की है कि यार ये श्रीनगर के जो सड़कों पर रश काफ़ी होता है, तो उस वजह से उसको टैकल करने के लिए हमने सेंचुरीज एगो जो स्ट्रेटजी अपलाई जाती थी, बोट्स का इस्तेमाल किया जाता था वाटर के ऊपर, रिवर पहले से हो रहा है, तो लेकिन उसको एडवांस कर दिया है, उसको टेक्नोलॉजी उसमें एडवांस कर दिया। देखो ना कितनी एक यूनिक और मजे की, ऊपर ग्लास लगा हुआ था और मजे की लग रही थी। ये ना सिर्फ लोकल लोगों को, टूरिज्म को भी काफी हसन अट्रैक्ट करेगी, टूरिज्म इंक्रीज करेगी, लोगों ने एंजॉय करना है। अगर अब वो एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर बैठ के एंजॉय करेंगे, मतलब ग्लास लगा हुआ है, ठीक है ना, आपको कोई रुकावट नहीं है, आप ऊपर भी देखें ओपन, मतलब इधर भी हर जगह देखें। और लेकिन एक इन्वायरमेंट क्लोज है, आपको एक जो है ना, अगर गर्मी है वहाँ पे तो आपको एसी मिल रहा है, टेलीविजन, म्यूजिक मिल रहा है, स्लाइड, लग्जरी, और सबसे जबरदस्त आपको रेस्क्यू करने के लिए एट अ टाइम 4 वहाँ पे मौजूद बंदे मिलेंगे कि खुदा ना खास्ता अगर कोई इस तरह का जो मतलब जो है ना एक्सीडेंट हो जाए तो लोग वहाँ पे मदद के लिए ना पुकारते रहे। वहाँ पे 35 पैसेंजर हसन कम नहीं होते, 35 जिंदगियों में से अगर किसी 5 को भी तैरना आता हो तो बाकी 30 पैसेंजर्स मर जाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको रेस्क्यू करने के लिए तो टीम होना जरूरी है। बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है। न्यूजीलैंड से ये शिप इंपोर्ट की है, मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में काफ़ी हसन इसे काफ़ी खुद भी बनाएंगे और मेरे ख्याल में काफ़ी बेनिफिशियल भी होने वाला है, क्योंकि इससे आपका टाइम भी बचेगा और उसमें आपका जो है ना, इन्होंने बताया पैसे भी कम खर्च होंगे, आपकी इकोनॉमिकल होगा एज कम्पेयर टू जो आप रोड्स पे बसेस को जो देते हैं। और जाहिर बात है इसमें ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं होगी, आपका टाइम भी बचेगा। अच्छा, दूसरी बात जो मज़े की बात मुझे ये लगी है कि मुंबई से जो इंजीनियर हैं जिन्होंने बोट को स्टडी की है,
वो आए हैं स्पेशल श्रीनगर में, और आके यहाँ के जो लोकल्स हैं उनको अथॉरिटी को समझाया कि यार अगर टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं बोर्ड्स के अंदर तो इसको कैसे टैकल करना है। ये जबरदस्त यार, हमें मतलब ये वीडियो देख मुझे बहुत ही मजा आया और बहुत जबरदस्त ये इनिशिएटिव और बहुत जबरदस्त है, इसको अप्रिशिएट करना बनता है, ठीक है ना। तो बस इसी के साथ में गाइस हमने तो वीडियो को एंजॉय काफी किया, अगर आपने भी किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को गाइस सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो अपना रखें बहुत ख्याल, टेक केयर, खुदा हाफिज।